गाइज, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भूमि की दुनिया रिएक्शन में। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लप्पू जी ने अर्थ मॉम को कैसे फंसाया अपने चंगुल में। और ये बहुत बुरी तरह फंसाना चाह रहा था, उनको बदनाम करना चाह रहा था, लेकिन अर्थ मॉम के दिमाग में पता नहीं, अर्थ मॉम ही एक चीज़ समझ में नहीं आती। आप सभी लोग बताना कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है। रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आपको किसी का फेवर नहीं करना है, किसी का सपोर्ट नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देख करके वीडियो का रिएक्शन देना है। यहाँ पे किसी को सपोर्ट करना नहीं होता है। रिएक्शन का मतलब होता है किसी को सपोर्ट नहीं करना है, आपको दोनों साइड की वीडियो देख करके और वीडियो के आधार पे बोलना पड़ता है। जो कि यहाँ पे अर्थ मॉम ने 2-3 दिन जब ये मैटर चल रहा था तो क्यों सभी लोग अगेंस्ट वीडियो बनाते और इनको क्यों अलग दिखता कि ये सिर्फ एक ही इंसान की वीडियो बनाती जाती। अर्थ मॉम जी, मैं आपकी लाइव में भी 2 बार गई हूँ, वहाँ पे मैंने आपको बोला भी है एक बार कि मैम आप थोड़ी सपोर्ट कर रही हो इनका, ऐसा लग रहा है आपकी वीडियो से। आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती थी, अभी इस मैटर से पहले आप बहुत अच्छा रिएक्शन देती थी, लेकिन अभी बीच में ऐसा लगा कि आप किसी एक लोग का फेवर कर रही हैं, ऐसा लगा बीच में। आप अपनी वीडियो खुद देखना उठा करके, जब आपका फंसने का टाइम आया तो आप फिर अलका जी की लाइव में आकर के वहां पे आप बोलने लगे। फिर आपने सोचा कि अब तो अलका जी का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि अलका लेडी एक ऐसी लेडी है जो व्यूज के पीछे नहीं पड़ती है, वो सिर्फ निरपक्ष सपोर्ट करती है। उसको कोई किसी से मतलब नहीं रहता, लेकिन वो डट के सामना करती है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी हद तक कुछ भी हो जाए, लेकिन वो सब जब जिससे जुड़ती है, जब जिसका सपोर्ट करती है तो सच्चे दिल से सपोर्ट करती है। और अर्थ मॉम की गलती है कि आपको कि रिएक्शन चैनल वाले अपनी आईडी, ईमेल आईडी होती है जो इंस्टाग्राम की, वो आईडी नहीं देते हैं, लेकिन आपने क्यों दी इस लप्पू को? आपके ही पास क्यों आए सारे सबूत? आपको उसने क्यों भेजे सबूत? अगर या तो फिर ऐसा होता होगा कि आपको पैसे मिलते हैं, आप किसी का सपोर्ट करती हैं, आप एक ही पार्टी की बोलना चाहती हैं, तभी तो आपके पास सबूत गए। नहीं तो इतने सारे रिएक्शन चैनल हैं, किसी और के पास सबूत क्यों नहीं गए? आपके पास ही क्यों सारी चीजें गई? और जहां पे आप, वहां पे एक चीज गलत लगी कि जहां सुमित महल सोशल मीडिया पर नहीं थे तो वहां पे आप सुमित की भी इतनी क्यों आप कि उसके लिए वो लड़ रही थी, आप उसके लिए इतना ज्यादा बोल रही थी सुमित के लिए। सुमित ने क्या आपसे बोला था? बोला ही होगा, सुमित ने इंस्टाग्राम से आपसे कांटेक्ट किया होगा। तो ऐसा सभी को लगने लगा है और सारे क्रिएटरों को ऐसा लगता है। और लप्पू आपका नाम बार बार अपनी वीडियो में ले रहा था कि अर्थ मॉम की वीडियो जा करके देखो, वो बहुत अच्छा रिएक्शन देती हैं। क्यों आपका बार बार वो नाम लेता? और तो वो अगर उसको और भी तो सारे रिएक्शन अच्छे देते हैं सभी लोग, क्यों नहीं वो सबका नाम बोलता अपनी वीडियो में? आपको ही क्यों टारगेट कर रहा था? या तो आप किसी उसको पता होगा कि अर्थ मॉम फेवर में बोलेंगी, या फिर वो आपको फंसाना चाह रहा था। वो ये सोच रहा था कि सारे जगह जो बातें चल रही हैं और अब अर्थ मॉम जी, जो ज्योति जी हैं, ज्योति जी आपको वो पूरी तरह अपने चंगुल में फंसाना चाह रहा था। चौथा नंबर आपका ही था, लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल रही थी। आपको तो अच्छा लग रहा था, वो बार बार आपका नाम ले रहा था अपनी वीडियो में कि अर्थ मॉम, तो आपको अच्छा लग रहा था। मैंने भी आपको बोला था लाइव में कि मैम वो आपका नाम क्यों लेता वीडियो में बार बार? आप क्यों नहीं बोलती हो? वो अपने गंदे मुंह से नाम लेता कि अर्थ मॉम का वीडियो देखो, अर्थ मॉम का वीडियो देखो, वो बहुत अच्छा रिएक्शन देती। आपने क्यों गौर नहीं किया? जब आपका टाइम आया फंसने का तब आप अलका के पास गई। वैसे तो आप अलका की सब लोगों की बहुत ज्यादा बुराई करती हैं, कोई आपसे अच्छा कोई रिएक्शन देता ही नहीं, क्योंकि सारे रिएक्शन वालों से इसलिए बुराई रहती है, सारे रिएक्शन वाले निरपक्ष बोलते हैं, वीडियो के आधार पर बोलते हैं। लेकिन अर्थ मॉम जी अभी कुछ दिनों से जो अभी मैटर चल रहा है, इसमें ने सिर्फ कभी कभी ने बीच में लप्पू भैया का बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। यहाँ पे ये मनीषा को जस्टिस फॉर मनीषा को मिलना चाहिए, नहीं है? क्यों आप ऐसा कर रही थी? मनीषा की खुद है ना, कुछ गलती मनीषा ने भी तो की है। मनीषा और लप्पू जी बोल रहे हैं कि कुछ दोस्त ऐसे थे जगत दीदी के, जो जगत दीदी को पीठ पाछे उनकी ऐसा वैसा बुराई कर रहे थे।
अरे मनीषा जी आप कब समझोगी? और अर्थ मॉम जी आपको समझ में नहीं आया है कि अगर मनीषा अपने हस्बैंड से नहीं बोल रही कि मुझे धोखा इसने दिया, आप जा जा करके सारे फ्रेंडों को बोल रही, तो फ्रेंडों ने धोखा बिल्कुल ही नहीं दिया, आपके हस्बैंड ने धोखा दिया। आपकी आंखें क्यों नहीं खुल रही? आप उसकी गलती पे पर्दा क्यों डाल रही हो? अरे भाई अगर अपने घर का मैटर है और चलो ठीक है, गलती बाहर दूसरी सामने वाले की है गलती, लेकिन अपने इंसान की सबसे ज्यादा गलती मानी जाती है, जो कि आप नीतू दीदी को बोल रही हैं ये देखो मेरी रील डिलीट करवाती थी, ये हमारे रिश्ते को वो तुड़वाना चाहती थी। मैडम आप छोटी नहीं हो और आपके लप्पू जी छोटे नहीं है, दूध पीते बच्चे। कब समझ में आएगी आपको दिमाग में? आपका हस्बैंड धोखा दे रहा था, नीतू दीदी धोखा नहीं दे रही थी आपको। नीतू दीदी को तो ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, जिसमें लप्पू भैया ने उनको बहुत गंदे शब्द बोले कि चीर दूंगी फाड़ दूंगी। और जो जो अंकुश भैया ने बोला कि जो भाई साहब बोलते हैं कि नीतू दीदी के हस्बैंड ने मारा, और लप्पू जी ने भी तो बोला अपनी जगत भाभी जी से कि एक देंगे, जिसको अंकुश भैया की पत्नी ने बोला है। फिर उसके बाद सृष्टि दीदी ने भी बोला है कि हाँ हमारे सामने बोला था भैया जी ने। भैया जी आप कहाँ तक कितने सही हो? किसी की औरत की तो आपने सोशल मीडिया पे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे लाइव में आकर के बोल दिया कि इनके हस्बैंड मारते हैं। अगर मारते भी होंगे तो तुम्हें क्या करना? क्यों बीच में पड़ते हो? और अर्थमम जी आपको नहीं लगता, अगर आप हमारी वीडियो देख रही हो तो आपको नहीं लगता कि अगर आप अपने घर से ही अपने घर का बंदा अगर सपोर्ट मतलब अपना घर का बंदा धोखा दे रहा है तो दूसरों पे कैसे उंगली उठा सकती है मनीषा? दूसरे क्या कर सकते हैं? दूसरों ने साथ दिया भी है तो जगत भाभी ने उन लोगों को भी फंसा दिया कि नहीं मैं तो नहीं ऐसा बोल रही थी, मैं आपके बारे में गलत नहीं सोचती थी, इनने भड़काया है मुझे। इतनी छोटी बच्ची हो आप, और जब इन लोगों की बेइज्जती होने की बात, हाँ अंकल जी ने बहुत ज्यादा गंदे शब्द बोले हैं यहाँ पे। ये कहाँ के पढ़े लिखे इंसान है? ये कहाँ से स्कूल चलाते होंगे बताइए? उन अलका जी के छोटा सा बेटा है उसके लिए बोला गया, कहाँ तक सही है कि नचनिया नचनिया? अरे तुम्हारी पूरी फैमिली तो यूट्यूब पे नच रही, पूरी की पूरी फैमिली, और आप दूसरों को बोल रहे, उसके 12 साल के बच्चे को बोल रहे आप। आपकी मिसेज ऐसी ऐसी रीलें बनाती हैं, आपकी दोनों बहुएं रीलें बनाती हैं, आपकी बेटी रील बनाती है, वो नहीं नच रही क्या यूट्यूब पे, जो आप दूसरों पर उंगली उठाने चले? और छोटे लप्पू जी एक जगह लाइव में बोल रहे थे, आप बताइए ये कहाँ तक सही है कि दूसरों की मतलब पति पत्नी की रील डिलीट करवा रही हैं? उनने रील नहीं करवाई थी डिलीट के, मनीषा के साथ जो रील डली है वो डिलीट मत करो, उनने सिर्फ कम्युनिटी डिलीट करवाई थी, जो अभय भैया की चीनू तिवारी की जो कम्युनिटी ने डाली थी उसके खिलाफ, वो नीतू दीदी ने डिलीट करवाई थी। और नीतू दीदी की वहां पे गलती हो गई, वहां जहां हमने बेटे की कसम खाई, लाइव में सभी लोग बोल रहे लाइव में, तो वहां पे ऐसा माहौल बना दिया था लप्पू भैया ने कि सामने वाले को मौका ही नहीं मिला, वो उसी बात में ही फंसा रहा कि मैं कहाँ गलत हूँ। वो कहीं सोच ही नहीं पा रही थी दिमाग से। उनके हस्बैंड ने इतने अच्छे से बात को इनको अच्छे से मतलब जो भी बोला बहुत अच्छे से शब्द बोले, अगर और किसी और का हस्बैंड होता तो इनकी बही पे अच्छे से धो देता लप्पू जी की, जो कि वो अपनी वाइफ के लिए इतनी सुनते रहे, कोई नहीं सुन सकता था। और मैडम पूरी फैमिली से ये बोल रहा है, और आपके छोटे लप्पू बड़े लप्पू, आपकी मम्मी जी, आपकी देवरानी जी, मतलब देवरानी तो बोलती नहीं है, वो अच्छी दिखती है, जो उसको आपकी सासू जी बुरा बनाए है, रंजना कहीं पे बुरी नहीं है, रंजना बिल्कुल भी बुरी नहीं है, आपकी मम्मी तो उसको बदनाम किए रहती हैं। जगत भाभी हर चीज पता होते हुए आपका पति आपके साथ है, किसी और के साथ नहीं है, तो आपको जो चीज का पता होना चाहिए जो बाहर वाले को नहीं होता है, जो दोस्त को पता नहीं होता है, जो आप सारा ब्लेम दोस्तों के ऊपर डाल देती हो। जब आपसे बोला जाता है कि मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है और आप चली जाओ बाहर, तो आप क्यों छोड़ती हो अपने पति को? आप बोलती ना कि नहीं मेरे सामने बात करो। इतनी छोटी हो आप जो ना नीतू मीसू सभी के ऊपर ब्लेम डाल रही हो। अब आपने सोचा कि ये अब तो यूट्यूब पे सब कुछ खुलने वाला है, तो आप रोते रोते खेतों वाला वीडियो लेकर के आ गई हो।
ओ मैडम, आप कहीं कहीं नहीं हो, आप अम्बाला गई थी, आप सचिन के पास थी। और जो आपने आज वीडियो डाला, शायद वो वीडियो पहले का वीडियो है। आप अम्बाला में ही हो, आप अपने लप्पू के साथ हो। जो आप खेतों में जो वीडियो बना के डाला है आपने रो रो के, वो आपका अम्बाला का वीडियो है। आपने घर होके नहीं बनाया, घर बैठ के वीडियो नहीं बनाया, कि पब्लिक को पता चल जाएगा। अब सुनो, अब अंकुश भैया अगर आपकी करतूतें खोल रहे थे आपके हस्बैंड की, तो आपको क्यों मिर्ची लगी? जब आपका पति मतलब आप अपने पति के ऊपर एक्शन लेना चाहती हैं, तो आपको क्यों बुरा लगा मैडम? फिर तो आप बोलने लगी मैं अपने पति का सपोर्ट करूंगी। अब आपको अपना पति दिखने लगा। चलो ठीक है, आपका पति है, ठीक है, पति है, पति के साथ भी रहो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पब्लिक को झूठा मत बोलो, पब्लिक को इतना गुमराह मत करो। आप अपना नॉर्मल ब्लॉग लेके आओ, आपके व्यू जैसे डाउन जाते हैं तो आप एक ना एक कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हो। पूरी फैमिली का ही ऐसा है। इन सब चीजों से बाहर निकल करके थोड़ी अपने ऊपर ध्यान दो, अपने बच्चे करो। हाँ, लप्पू जी बोलते हैं कि हमें रोका गया था बच्चे करने से, हम 1-1.5 साल से मतलब बच्चे नहीं कर पा रहे थे। तो भाई साहब, आपकी शादी 5 साल हुई शादी को, सामने वाली जगत दीदी है वो आपसे 1 साल से मिली है। 1 साल से चलो उनने रोका आपको, 1 साल से बच्चा नहीं हुए उनने रोका, लेकिन आपकी तो शादी 5 साल से हो गई है ना। आपने 5 साल से बच्चे नहीं कर पाए। आप तो पूरा ब्लेम मतलब दूसरों पे थोपना चाहते हैं, दूसरों को बुरा कैसे बनाए। और आपने नीति दीदी को क्या बोला था फोन करके, जो आप बोल रहे थे ऑफलाइन मैटर सॉल्व हो गया था। आप बोलते हैं ऑफलाइन, ऑनलाइन आके आप बोलते हैं सिर्फ ऑफलाइन, लेकिन धमकी तो आप ऑफलाइन बहुत ज्यादा देते। क्या मैं आप बोल दूं, क्या मैं आप बोल दूं ऐसी रिकॉर्डिंग डाल दूं? क्यों औरतों को इतना ज्यादा टारगेट करते? थोड़ा आप अपने रिश्ते पर ध्यान दीजिए, जो आपके रिश्ते इतने बिगड़े हुए हैं सारे। अंकुश ने इतना सा बोल दिया आपकी मम्मी के बारे में, जो उसने रोस्ट किया, तो आप उसकी माँ के बारे में बोलने लगे। तो अंकुश की माँ सोशल मीडिया पे नहीं है, आपकी माँ सोशल मीडिया पे है, वो वीडियो बना रही है। तो उनके बारे में रिएक्शन चैनल वाले चाहे कोई भी हो, सभी लोग बोल सकते हैं। लप्पू जी, लेकिन अब अर्थ मोम जी भी समझ गई होगी कि इंसान बहुत चालाक है। और जो भी इसने सबूत दिए हैं ना, कुछ जो भी चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कुछ भी हो, अर्थ मोम जी को डाल देना चाहिए। इसकी भी सच्चाई बाहर आना चाहिए, पब्लिक के सामने इसकी सच्चाई आना चाहिए। क्यों अब स्ट्राइक दे रहा है सभी के चैनल पर? खुद ने पैसे कमा लिए अच्छे खासी कंट्रोवर्सी करके, अब दूसरे के चैनल पर स्ट्राइक दे रहा है। कहाँ तक सही है? जब दूसरों का मुंह आया बोलने, मतलब दूसरे अब बोलने पे आए, तो आप उनका मुंह बंद करवाना चाहते हैं कि अब कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करे, नहीं तो मैं स्ट्राइक दे दूंगा। कहाँ तक सही है? आपने उस लड़की को इतनी गाली दिलवाई, मतलब कितनी गंदी गाली दिलवाई। वो सिर्फ उसका शरीर दिख रहा है, वो अंदर से बिल्कुल टूट गई है। आपने उसको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया है कि वो बिल्कुल टूट गई है। आप भी सुनती ना, आप जब आपकी सच्चाई आई है खुलने पर, तो आपको सुनना चाहिए। आप किसी और पर उंगली उठाते हैं। आपको अब आगे चल के अगर आपको सबक नहीं मिलेगा, तो आपको ऐसी सीख देना भी बहुत जरूरी है। सबको बोलने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आगे चल के आप किसी भी लेडी की आप धज्जियां इस प्रकार से ना उड़ा सको सोशल मीडिया पर। नहीं तो आगे चल के आप फिर एक नई रिकॉर्डिंग लाओगे, फिर किसी लेडी की जिंदगी बर्बाद करोगे। कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद की है आपने, कितनी औरतों की धज्जियां उड़ाई हैं आपने, लेकिन आपका मन तो औरतों में ही ज्यादा लगता। आप जेंट्सों के साथ बहुत कम रहते हो, पता नहीं आपको क्यों इतना इंटरेस्ट है। अरे आपकी वाइफ है, आप अपनी वाइफ के साथ रहो, क्यों औरतों पे इतना ध्यान देते हो? क्यों उनसे इतना ज्यादा बात करते हो? फिर किसी भी लेडी से आप बात करते हो तो फिर आप सीधे उसके घर में घुस जाते हो। तो इन पब्लिक से भी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग कमेंट अच्छे से करो, इनकी अच्छे से अभी अकल ठिकाने लगाना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये इंसान आगे चल के अभी कुछ दिनों बाद इनका जब चैनल स्लो चलने लगेगा, तो ये इंसान फिर किसी ना किसी की एक रिकॉर्डिंग लाएगा और किसी ना किसी लेडी की धज्जियां उड़ाएगा, पक्का है। क्योंकि इसको पैसे से भूख है, $1 कमाना चाहता है।
कैसे भी आना चाहिए और इसके अच्छे से अच्छे खासे डॉलर बनना चाहिए। अगर इसको अभी सीख नहीं मिली तो पक्का ये महीने में देखना आप किसी ना किसी औरत की या ये लड़का फिर से धज्जियां उड़ाएगा। अंकुश का मुंह बिल्कुल भी बंद नहीं करो, उसको बोलने दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये मैटर चलता ही रहे, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये मतलब ये है कि ये आगे चल के किसी और लेडी की बेइज्जती ना करे, किसी और का परिवार ना तोड़े। अगर इसको अभी सीख नहीं मिलेगी आगे चल के फिर ये कंट्रोवर्सी करेगा। तो मिलती हूँ गाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो आपको कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और ये सही है या गलत है, आपका डिसीजन है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, बाय बाय।